नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कनाडा बाय डिजायर चैनल में आप सबका। और जैसे कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि बहुत ही बड़े बड़े अभी ड्रॉ आने वाले हैं, उसमें से अभी कल के बाद आज एक ही दिन में आप देख सकते हैं कि 2500 लोगों को इनविटेशन टू अप्लाई भेजा गया है और सीआरएस गया है 470 ओनली। और ये सीआरएस जो 470 गया है, अब आप लोगों को उम्मीद भी जगने लगी होगी कि नेक्स्ट जो सीआरएस है वो 450 460 भी आ सकता है। और जिनके भी सीआरएस 525 530 के ऊपर थे, उनके पीआर जो हो रहे थे, अब उनके सीआरएस कम जिनके भी होंगे वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जो जॉब कर रहे होंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स के ये जो वर्जन 2 का ड्रॉ आया है उसके अंदर गया है सीआरएस ओनली 470। तो अगर आपके पास अगर हेल्थ केयर की जॉब है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और उन लोगों को भी कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। कल का वीडियो जो हमारा था वो देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है। किसी ने स्टार्टिंग में देख के वो स्किप कर लिया होगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका भी सीआरएस अगर 450 460 470 है, 480 है, 490 है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। 500 के अंदर तो बहुत ही जल्द सीआरएस सीईसी क्लास के अंदर आने की उम्मीद भी है और उसी की वजह से आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों आएगा, किस तरह से आएगा, उसका पूरा का पूरा हमने वीडियो के अंदर बता दिया है। पर अभी के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है और आपको करना क्या है कि अब अगर आपको कनाडा के अंदर पीआर लेना है तो आपको अपने जो सीईसी क्लास के अंदर अगर आपकी फाइल लगी हुई है तो उसके लिए आपको करना होगा, आपके सीआरएस इंक्रीज करने होंगे। अगर आपके 430 440 होंगे, 450 होंगे तो आपको सीआरएस इंक्रीज करना होगा। सीआरएस इंक्रीज करने के जो रास्ते हैं उसमें से बहुत ही शॉर्टकट वाले 2 रास्ते में अभी वापस आपको बता देता हूं, जो हमने 2 वीडियो पहले बताया था। पहला रास्ता तो ये है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपके पास उसकी एबिलिटी है तो उसमें आपके सीआरएस बढ़ जाएंगे 50 पॉइंट्स और अगर आपके सही ढंग से अगर आपने उसको सीख लिया तो वो 50 की जगह 65 पॉइंट्स तक उसके अंदर बढ़ सकते हैं। दूसरा रास्ता जो बताया था वो थोड़ा अजीब रास्ता था, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आया था रास्ता कि अगर आपके पास 1 साल का वर्क परमिट आपका कनाडा में आप कर लेते हैं, समझ लीजिए कि आपका वर्क परमिट अभी स्टार्ट हो रहा है, आप तभी से प्लानिंग चालू कर दीजिए। अगर आपका 1 साल का हो चुका है तो भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, 2 साल का हो चुका है तो भी प्लानिंग कर सकते हैं और अगर 3 साल का हो चुका है और उसके अंदर अगर थोड़ा टाइम भी बाकी है और अगर आपको कनाडा के अंदर ही रहना है या कनाडा से आपको पीआर लेना है तो करना क्या है वो समझ लीजिए। अगर आपके पास यूएसए का विजिटर वीजा है या फिर यूएसए में अगर आपके कोई दोस्त है तो अगर आपको वो यूएसए में अगर जॉब दे सकते हैं और यूएसए अगर आप जा सकते हैं तो वहां से नजदीकी होगा और आपको यहाँ पे कनाडा में रहने वाले लोगों को यूएसए की लाइफस्टाइल सेम टू सेम लगने वाली है। तो उसकी वजह से उन लोगों को क्या होगा कि अगर वहां पे 1 साल का अगर वर्क परमिट अगर कोई दे देता है या 2 साल की वर्क परमिट अगर दे देता है तो 1 साल वहां पे यूएसए में काम करने के बाद फाइल को वापस अपडेट कीजिए, लाइफस्टाइल सेम रहेगी तो आपको कोई वहां पे परेशानी आने वाली है नहीं। और वही लाइफस्टाइल के बाद 1 साल के बाद आपकी फाइल जो अपडेट कीजिए उसमें आपके फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के 50 पॉइंट्स आपके ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। तो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के जो पॉइंट्स बढ़ गए तो आपके सीआरएस अगर कम है 430 है तो 100 पॉइंट्स बढ़ाने का रास्ता क्या है, पहले 50 जो पॉइंट्स है वो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के और दूसरे 50 पॉइंट्स है वो कौन से करने हैं आपको, फ्रेंच लैंग्वेज के। तो 530 के करीब करीब आपका भी सीआरएस पहुंच सकता है। तो ये जो रास्ता था यूएसए वाला अगर आपको समझ में आता है तो कर लीजिए। अगर यूएसए नहीं है, अगर आपका कोई यूके में भी है तो यूके में तो बहुत सारी कंपनीज है जो अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको CAS वहां का जो होता है मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट्स दे देते हैं कि आपको जॉब पे बुलाते हैं। और अगर आपके पास आईटी सेक्टर्स की जॉब है तो मैं आपको बोलूंगा कि आईटी सेक्टर्स वाले यूके अभी के अभी ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास 6 महीने 12 महीने की वहां पे वर्क परमिट बाकी भी है तो उसको छोड़िए और जाइए आप यूके, क्योंकि आपको करना है पीआर और आपको चाहिए 50 से 100 पॉइंट। अगर 50 पॉइंट्स भी आपको चाहिए तो आप चले जाइए यूके। यूके की लाइफस्टाइल भी एज इक्विवेलेंट टू शायद कनाडा ही है, तो आप अच्छी तरह से वहां पे रह लेंगे और आपका जो मिनिमम वेजेस है उसके अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस की है तो मिनिमम वेजेस कनाडा के अंदर $17 है और उसी की इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो 13 पाउंड वहां पे यूके में है। तो 13 पाउंड और $17 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो शायद 13 पाउंड वहां पे ज्यादा होंगे, आपके जो कनाडा में आप अर्न कर रहे हैं उससे भी ज्यादा होंगे।
तो वहां पे आपको अगर वर्क परमिट मिल जाती है यूके में, तो आप यूके में भी कर सकते हैं। और आईटी सेक्टर की बहुत ही बड़ी डिमांड यूके में भी है, तो आपको इजीली यूके वाले वीजास भी दे रहे हैं। सिर्फ आपको करना क्या होगा, यूके की कोई भी जैसे जॉब बैंक की कोई भी वेबसाइट होगी, वहां पे जॉब ढूंढिए, अप्लाई कीजिए। और यूके में भी अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 1 साल यूके में रहने के बाद, क्योंकि यूके में आपको जो जॉब मिलेगी वो 5 साल का CAS मतलब कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, 5 साल के लिए वर्क परमिट मिल सकती है। और उसमें कैसे होता है कि 3 इयर्स फर्स्ट और 2 इयर्स बाद में, तो उसी तरह से आपको 5 साल की वर्क परमिट मिल सकती है। तो 5 साल तो आप इंग्लिश कंट्रीज में ही रहेंगे और आपका CRS भी वहां से बढ़ सकता है और आपको कनाडा की PR आप वापस ले सकते हैं अगर आपका ड्रीम कनाडा है तो ये दोनों रास्ते हैं, जिसको आपको समझ में आए तो वो कर लीजिए और आपका भी ड्रीम पूरा कीजिए। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर PR और रास्ते दिखा सकते हैं, चलना किसको है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट करिए कि अगर आपको किस चीज के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको उस तरह के वीडियोस भी आपको दे पाए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।